आज की काबीना के इजलास में हुआ क्या? देखिए, पहले तो जो आपका जो इब्तिदाइया था जिसमें आपने कहा कि पहले ये नहीं हुआ, इस हर हफ्ते काबीना का इजलास करने के दो मकासद हैं। एक तो ये है कि जितने भी हुकूमती उमूर हैं जिसमें कि फ़ैसला साजी चाहिए होती है, जिसमें चाहे वो कानून की सूरत में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हों, हर तरह की गर्ज जो भी फेडरल हुकूमत पे जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको तेज़ करने के लिए कि कोई चीज़ डिसीजन मेकिंग की वजह से, क्योंकि माजी में यही होता था कि जब तक कैबिनेट अप्रूवल नहीं होता था चीज़ें पड़ी होती थी। तो फ़र्क कैसे पड़ा? अब फ़र्क तो देखिए जी, कुछ चीज़ें होती हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आप करते हैं, 2-2 3-3 घंटे होती है, फिर आप ब्रीफ भी करते हैं उसके बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 2-2.5 बरस की पूरी एक्सरसाइज से आपने निज़ाम हुकूमत को फ़ौरन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ज़माने में कैसे इम्प्रूव किया? क्या विजिबल इम्प्रूवमेंट आई? देखिए, उसमें विजिबल इम्प्रूवमेंट ये आई है कि कई जो हमारे जो भी जो फेडरल इदारे हैं और उनकी जो भी तैनातियाँ हैं, उनके कवानीन की में कुछ जो चेंजेस हैं, हर किस्म की जो हम कह सकें कि जो हुकूमती उमूर को आगे ले जाने जो भी फ़ैसला साजी है, गर्ज जो कि हुकूमत और फेडरल हुकूमत पे आए होती है, उसको हमने कहीं भी जगह पे रोकने दिया। नतीजतन ये होता है कि जो चीज़ें महीनों लेती थी वो अब हफ्ते में क्लियर होती हैं। अच्छा, ये क्या वजह है कि बावजूद इसके कि ये एफिशिएंसी का टूल आपने अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा लोग मीडिया में, अपोजिशन तो सारी नालायक हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, काम नहीं करना आता, मान लिया, वो फिर एक उनका वो प्रोपेगेंडा टूट नहीं रहा आपके खिलाफ? जी देखें, असल में अपोजिशन का काम तो यही है कि हुकूमत को डिस्क्रेडिट करे, और वो उसकी पॉलिसीज़ पे नहीं बल्कि वो एक किसे कहते हैं, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जहाँ पे कि ये ज़ाहिर हो सके कि हुकूमत काम नहीं कर पा रही। हम तो जितनी फैसला साजी, जिस एफिशिएंट और जिस मशवरे के साथ, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा मेरा तो खैर ये पहला हुआ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा जो चीज़ों को हर एक की राय लेना, हर एक चीज़ पे बहस करना कि क्या चीज़ मुल्क के लिए बेहतर है, उन पे फैसला साजी जो है तो ये कलेक्टिव है, ये नहीं है। इसलिए हमारे 4-4 5-5 घंटे इसलिए भी लगते हैं कि उसमें पूरी सैर हासिल गुफ्तगू होती है। तो अब देखें, ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये जो नज़र नहीं आती हैं, लेकिन उससे डेफिनेटली इम्प्रूव होती है गवर्नमेंट की जो फैसला साजी है। जब वो इम्प्रूव होगी तो ज़ाहिर है कि उसके नताइज भी सामने नज़र आएंगे। और अगर ये अपोजिशन को, अब वो अलग बात है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आम पब्लिक उसको समझ नहीं पाती है, जो कि अगर आपने मसलन कोई नेपरा है या कोई भी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, PIA है, कोई है, उसमें अगर कोई आपने फैसला साजी की है तो वो डायरेक्टली तो वो उसकी पब्लिक को नजर नहीं आती। अपोजिशन अभी भी बजट है कि 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा ना दिया तो पता नहीं क्या कर देंगे। नताइज की जिम्मेदारी आपकी। उनको जी देखें, उनकी जो PDM है आपको पता है कि वो तो बिल्कुल फेल हो गई है। अब जब उनके पास कोई ऐसा, कैसे आप लोगों ने डिटरमिन किया है? कल वज़ीर आज़म ने भी कह दिया, देखें वो इसकी वजह की मौत हो चुकी है, हमें कोई खतरा नहीं। बिल्कुल, ये तो जी आप अपने पाकिस्तान में आवाम में देखें, जब भी कोई भी तहरीक चलती है तो वो इस बुनियाद पे चलती है, उसका कोई मकसद होता है। अगर तो मकसद करप्शन को बचाना हो तो जाहिर है कि वो फेल होगी, जो कि PDM के केस में थी। हमने यहाँ जहाँ देखा है कि जहाँ पे भी लोगों ने करप्शन के ख़िलाफ़ तहरीक उठी है उसमें बिल्कुल उन्होंने उसमें जान डाली है। लेकिन जब अब लोग ही ना उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताएं, तहरीक चलाते हैं, कभी कहते हैं जी सर्दी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, हम 31 को करेंगे, हम डेट्स को शिफ्ट करते रहते हैं, मुतज़ाद बयानात, एक ऐसा ब्लंडर कर देना या एक ऐसा क्लेम कर देना कि हम इस्तीफे देंगे। तो इस्तीफे किधर हैं? इस्तीफे तो जिन्होंने दो गलती से दे दिए, मुज़ाहरा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर और प्राइम मिनिस्टर ने इजाज़त दे दी है उसकी। देखिए, हमने तो थ्रू आउट इनको इजाज़त दी है, लेकिन इस पर अच्छा है कि आपने ये सब्जेक्ट उठाया। कल मैंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि अपोजिशन, यानी उसमें के पाकिस्तान मुस्लिम लीग PPP और मौलाना फजल रहमान की पार्टीज़ ने अपने फंड्स के बारे में जवाबात देने हैं। हम तो जमा करा चुके हैं, ये लोग, इन्होंने अभी तक जमा नहीं कराए, इन्होंने इसको यूज़ किया है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया है। और हमारा तो कल हमने यही कहा है कि आप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो क्वेरीज़ हैं, जो उनके जो प्रूफ्स हैं, जो किताबें हैं, वो ये सब वो कर ही नहीं रहे हैं। बिकॉज पहले तो ये होता था ना कि यही है कि बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े माफियाज़ ने, इंटरेस्ट ग्रुप ने, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप ने फंडिंग कर दी, फिर ये आके हुकूमतों में उनको हेल्प करते थे। हमने ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाहिद पार्टी जिसने कि ये एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड, वर्कर बेस्ड, कि जी कोई $10, कोई $5, कोई $50, कोई $100, इस तरह की बुनियाद पे हमने पार्टी फंडिंग शुरू की। तो
तो इसलिए हमारा, क्योंकि इसलिए हम आप कंप्रोमाइज हो ही नहीं बहुत सकते। उम्मीद लगाई भी है कि फॉरेन फंडिंग केस से आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये तो जी वो तो ख्वाब देखते रहते हैं। देखिए ना, उन्होंने तो अभी भी यही समझा हुआ है कि 31 को प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तीफा दे देंगे। यानी अब उस पर ये अब इस पे तो हंसना बनता है, और तो कोई ये संजीदा बात तो है नहीं। इस्तीफों की बात ये कर रहे हैं, इस्तीफे लेकिन लॉन्ग मार्च तो वो कर लेंगे, वो लगता देखिए है। मार्च वगैरह करना भी, वो देखें, ये हम इसलिए इसमें ज़रा ज़्यादा इसमें हमारी पार्टी से ज़्यादा तजुर्बा किसी पार्टी का नहीं है। करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन तजुर्बा आपका ये कि ये काम नहीं करता, कि ये काम नहीं करता। एग्जैक्टली तो यही चीज वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैंने किया है, मुझे पता है, 6 महीने में बैठा रहा, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकलता। एग्जैक्टली। तो उस वक्त तो हम तो बड़ी उसमें, हमारे उसमें यूथ भी था, हमारे उसमें एक मॉरल स्टैंडिंग भी थी, एक अखलाकी जवाज भी था। हम करप्शन के खिलाफ निकले थे, हम रिगिंग के खिलाफ निकले थे। अब इनका जो है 2 साल तक ये सोए रहे, और अभी अचानक उठ गए हैं, बिकॉज इन्होंने देखा है कि जो इनको एक वो जो NRO जिसको हम कहते हैं वो नहीं मिल रहा, कि इनको जो नैब की जो इनकी अमेंडमेंट्स थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई हैं। तो जाहिर है कि फिर ऐसी सूरत हाल में इन्होंने बाहर ही निकलना था, बिकॉज वही एक वाहिद रास्ता इनके पास निकल गया है, और बदकिस्मती से वो रास्ता जो है तो एक बंद गली में जाता है। क्या आप ये नहीं चाह रहे कि जबकि ये कमज़ोर हो गए हैं तो इनको इज्जत से एंगेज कर लिया जाए ताकि पॉलिटिकल प्रोसेस आगे चल सके? देखिए, हम तो बिल्कुल पॉलिटिकल प्रोसेस आगे चलाने के हक में हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कई दफ़ा कहा है। हमारी तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें, आप जो करप्शन के केसेस हैं उसके बारे में आप हमसे कुछ रिलीफ ना लें, बाकी हर चीज़ पे आप हमें, इकोनॉमी पे, हमारी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, आप हेल्थ सेक्टर पे, किस पे भी आप बात करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज पे, जितनी भी हमारे मुल्क में जो इश्यूज हैं उस पर हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन इनका मसला ये है कि ये सिर्फ उधर ही जाना चाहते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब को किसने एक्टिवेट किया है? हमने तो नहीं किया जी, ये तो हम भी टीवी पे देखते हैं, और मैं तो उनको कोई 2-3 साल पहले मिला था। मेरा तो ख्याल था आप कह रहे हैं पिछले चंद दिनों से आपसे कोई मुलाकात नहीं हुई मोहम्मद अली दुरानी की? नहीं जी, मोहम्मद अली दुरानी से मेरी 2-3 साल से नहीं मुलाकात हुई, 2-3 साल से। उन्होंने कोई पैगाम भी नहीं दिया हुकूमत को कि मैं ये इनिशिएटिव ले रहा हूँ, इसमें हुकूमत की सपोर्ट की? इसमें हम बिल्कुल, उन्होंने मुझसे, मेरा उनके साथ ताल्लुक रहा है, लेकिन 2-3 साल से ना मेरी उनसे बात हुई है और ना उनसे कोई रब्ता हुआ है। तो आई वॉज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ हिम ऑन टेलीविजन। आपकी काबीना ये नहीं सोचती कि अगर आप ये डिटरमिन करते हैं कि भाई अब मरीम नवाज़ और मौलाना जो है वो कहीं उनकी मूवमेंट जा नहीं रही, तो उनको किसी तरह से एंगेज किया जाए ताकि ये सड़कों पे डिसरप्शन, ये कयास और ये हर डिस्कशन बंद हो, जैसे कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने एंगेज कर लिया तहरीक इंसाफ को दिसंबर 2014 के बाद, और उसके बाद PTI दोबारा असम्बलीज़ में आ गई, फिर तो दोबारा 2016 में झगड़ा शुरू हुआ। देखिए, इस वक्त बात यह है कि जो माजी की चीज़ें थीं वो एक डिफरेंट किस्म की चीज़ें थीं। अब क्या है कि ये एक जंग है दो उस सोच का, जो कि एक है जो कि पाकिस्तान को पहले की तरह एक ककराव परवरी, करप्शन, हर तरह की बेइंतज़ामी, बदनज़मी उस पर एक चला रहे थे, एक किसी तरह से भी चला रहे थे, जबकि नीचे चीज़ें खोखली हो रही थीं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है। इसी वजह से ये वो वाले सोच वाले लोग हैं, ये सारे इकट्ठे खड़े हुए हैं आज। हमारी जो वो है सोच है वो यही है कि हम समझते हैं कि हमारा लीडर ऑनेस्ट है, हमारा जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, हमें इस मुल्क को ठीक करना है और हम उसको ठीक कर रहे हैं।